हेलो एवरीवन, नमस्ते। और मैं आप सबका स्वागत करता हूं श्रीनाथ जी एस्ट्रोलॉजी में। तो मेरे प्यारे मित्रों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसका टाइटल है हमारा नौकरी मिलने के योग। हमारा जो कुंडली होता है उसमें नौकरी मिलने के कौन कौन से अच्छे योग होते हैं, हमें नौकरी कब मिलेगी, उसका उपयुक्त समय कौन सा होता है, और अगर हमें नौकरी नहीं मिल रही है तो नौकरी मिलने के जो उपाय हैं वो क्या होते हैं। तो ये सब हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे लास्ट तक देखिएगा, और हमारा चैनल नया है तो प्लीज़ आप हमें सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे ऐसे और इम्पोर्टेंट वीडियोस हम आपके लिए लेकर आएँ। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ग्रह समझते हैं कि नौकरी मिलने के लिए कौन कौन से जो ग्रह हैं वो ज़रूरी होते हैं। तो देखिए, नौकरी मिलने के लिए जो ग्रह सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वो होते हैं सूर्य, बृहस्पति और शनिदेव, यानी कि सन, जुपिटर एंड सैटर्न। तो अगर कुंडली में सूर्य, शनि और बृहस्पति अच्छी स्थिति में हो तो व्यक्ति के नौकरी में या सरकारी नौकरी में जाने की संभावना बहुत ही ज्यादा अधिक होती है। खास तौर से अगर हम सरकारी नौकरी की बात करें तो सूर्य ग्रह अगर कुंडली में बहुत ही मजबूत है तो हमें बहुत ही अच्छी सरकारी नौकरी भी प्राप्त हो सकती है। अगर कोई भी ग्रह स्वग्रही है यानी खुद के ग्रह में है, मित्र राशि के अंदर है यानी किसी दोस्त की राशि में बैठा है, और अगर सूर्य उच्च के सूर्य, बृहस्पति और शनि हैं, मतलब सूर्य, बृहस्पति और शनि बहुत ही ज्यादा मजबूत है, उच्च के हैं, तो व्यक्ति को अच्छी नौकरी और ऊंचा पद प्राप्त होता है। तो ये हमें मिलता है। तो अगर हम बात करें सूर्य के लिए जो उपयुक्त राशि है वो कौन कौन सी है, तो देखिए सूर्य की उपयुक्त राशि है 1 नंबर, 8 नंबर, 9, 12, 4 और 5। तो इनके अंदर हमारे पास में मंगल आ जाता है, मंगल ग्रह आ जाते हैं। उसके बाद में हमारे पास बृहस्पति आ जाते हैं, ये इनके मित्र हैं। बृहस्पति के साथ में हमारे पास में चंद्रमा भी आ जाते हैं, तो चंद्रमा भी इनके लिए काफी ज्यादा मित्र होते हैं। और इनकी खुद की जो सिंह राशि है वो भी इनके लिए काफी ज्यादा मित्र होती है। बृहस्पति के लिए बात करें तो बिल्कुल सारे सेम रहते हैं, मंगल भी रहता है। उसके बाद में बृहस्पति अपनी खुद की राशि में भी अच्छे रहते हैं। चंद्रमा की राशि और सूर्य की राशि यानी कि सिंह राशि इनके लिए अच्छी होती है। नंबर की बात करें तो 5, 1, 8, 4, 9 और 12। शनिदेव की अगर उपयुक्त राशि की बात करें तो इसमें एक तो शुक्र ग्रह की राशि यानी कि 2 और 7 नंबर, फिर उसके बाद में बुध ग्रह की राशियां यानी कि 3 और 6 नंबर, और उसके बाद में खुद शनिदेव की राशियां 10 और 11 नंबर। और इसके साथ में ये शनि के लिए काफी ज्यादा अच्छे रहते हैं, शुक्र, बुध और शनि। जैसे कि अगर शनि शुक्र की राशि में है, बुध की राशि में है या अपनी खुद की राशि में है, तो नौकरी मिलने के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा रहता है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पॉज करके यहाँ पे इसे नोट कर सकते हैं हम, और अपनी कुंडली में हम इसे देख सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। और अगर हम भाव की बात करें तो देखिए, जो हमारी कुंडली होती है उसमें जो नौकरी मिलने के लिए सबसे जरूरी भाव है वो छठा भाव, 10वां भाव और 5वां भाव होता है। तो कुंडली का अगर हमारा छठा भाव, कुंडली का 10वां भाव और कुंडली का अगर 5वां भाव, ये तीनों बहुत ही ज्यादा मजबूत स्थिति में है तो हमें बहुत ही ज्यादा अच्छी नौकरी मिल सकती है। अब देखिए, जो 5वां भाव होता है वो सरकारी नौकरी को दिखाता है। 5वां भाव यदि कुंडली में मजबूत हो तो सरकारी नौकरी मिलने की संभावना बहुत ही ज्यादा अधिक रहती है। यानी कि 5वें भाव में जो हमारे 5वें भाव का जो स्वामी है, अगर वो 5वें भाव में ही बैठा हो या वो मित्र की राशि में हो, स्वग्रही हो, तो पांच हमारे पास सरकारी नौकरी बहुत ही ज्यादा अच्छे से हमें मिल सकती है। उसके बाद अगर हम बात करें छठे भाव की, तो यदि छठा भाव कुंडली में मजबूत हो तो व्यक्ति को नौकरी बहुत अच्छी मिलती है। अब देखिए, छठे भाव का मतलब ये है कि नौकरी से हमें ये कह सकते हैं कि इंसान को नौकरी मिलेगी, प्राइवेट भी हो सकती है और सरकारी भी हो सकती है अगर छठा भाव मजबूत है। अब अगर छठा और 5वां दोनों एक साथ मजबूत हैं तो जो नौकरी होगी वो सरकारी नौकरी होगी, यानी कि उसे नौकरी भी मिलेगी और वो नौकरी सरकारी भी हो सकती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि देखिए, छठा और अगर एकादश भाव, एकादश भाव यानी कि जो 11th भाव होता है हमारा, अगर 11th भाव भी मजबूत है और छठा भाव भी मजबूत है तो जो व्यक्ति है उसे नौकरी से बहुत ही अधिक धन कमाता है। यानी कि एकादश भाव जो होता है हमारा वो हमारी आय का भाव होता है। तो अगर एकादश भाव भी मजबूत है और छठा भाव भी मजबूत है तो व्यक्ति को नौकरी में बहुत ही अच्छा धन प्राप्त होता है।
तो ये सारे हमारे पास में जो भाव हैं वो हमें काफी ज्यादा सपोर्ट करते हैं, छठा, 10वां और 5वां, और ये उनके अच्छे योग होते हैं। तो हम अपनी कुंडली में देख सकते हैं छठा भाव, 10वां भाव और 5वां भाव, ये तीनों जो भाव हैं अगर ये मजबूत हैं तो हमें नौकरी बहुत ज्यादा अच्छी मिल सकती है। अब देखिए राशि और उनके स्वामी की बात कर लेते हैं। जैसे कि 1 नंबर और 8 नंबर हैं वो मंगल की राशियां हैं। जैसे कि आपकी कुंडली है उसमें जो 1 और 8 नंबर है वो मंगल की राशियां हैं। 2 और 7 नंबर शुक्र की राशियां हैं। 9 और 12 नंबर बृहस्पति, 5 नंबर सूर्यदेव, चंद्रमा के लिए 4 नंबर, शनि देव के लिए 10 नंबर और 11 नंबर, और बुध के लिए 3 नंबर और 6 नंबर। तो ये जो है हमारे पास में, ये हमारे पास में ग्रह और उनसे रिलेटेड जो राशियां हैं वो रहती हैं। तो अगर आप ये समझिए कि अगर मंगल ग्रह हैं, शुक्र ग्रह, बृहस्पति, सारे ग्रह हैं। अब बृहस्पति अगर 9 या 12 नंबर में बैठे हैं, सूर्य 5 नंबर में बैठे हैं, शनि देव 10 या 11 में बैठे हैं, अगर किसी की कुंडली में इस तरह का प्लेसमेंट होता है कि 9 या 12 में बृहस्पति बैठे हैं, 5 में सूर्य बैठे हैं, 10 और 11 में शनि बैठे हैं, तो नौकरी मिलने के जो चांसेस हैं वो बहुत ही ज्यादा अच्छे हो जाते हैं। इसका मतलब है कि ये जो तीनों ग्रह हैं वो अपने खुद की राशियों में बैठे हैं, तो नौकरी मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा अच्छे हमारे हो जाते हैं। तो ये राशि और उनके स्वामी का के ऊपर हमने बात करी। अभी हम देखिए नौकरी के बहुत अच्छे योगों की बात करेंगे, तो प्लीज आप वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करके इसे नोट भी कर सकते हैं। देखिए आपके 10वें भाव का जो स्वामी है उसकी जब दशा चलेगी तो नौकरी की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हमने बता दिया कि 10वें भाव में जो भी राशि होगी उसके स्वामी कौन होंगे, वो हमने पिछली स्लाइड में आपको बता दिया है। तो 10वें भाव के स्वामी की दशा चलने पर नौकरी की संभावना बढ़ जाती है। छठे भाव की स्वामी की दशा चलने पर भी नौकरी की संभावना बढ़ जाती है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे उदाहरण के तौर पर लें कि आपके 10वें भाव में अगर सपोज करो सूर्य ग्रह बैठे हैं, या 10वें भाव में आपके 5 नंबर की राशि लिखी है, तो जब आपकी कुंडली में सूर्य देव की दशा चलेगी, अब जो दशा महादशा भी हो सकती है, अंतरदशा भी हो सकती है, तो अगर सूर्य देव की दशा या अंतरदशा चलेगी तो आपको नौकरी उस समय मिल सकती है। अब छठे भाव में आपकी कुंडली में सपोज करो 8 नंबर की गिनती लिखी है, तो 8 नंबर के स्वामी होते हैं मंगल। अब आपकी कुंडली में जब मंगल की दशा चलेगी तब आपकी नौकरी मिलने के चांसेस बहुत अच्छे हो सकते हैं। तो सबसे अच्छा तो यही रहेगा कि आप किसी अपने आसपास के अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कुंडली का विश्लेषण कराएं और ये जाने कि आपका जो 10वां और छठा भाव है कितना ज्यादा मजबूत है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सूर्य, शनि या बृहस्पति अगर छठे और 10वें भाव में हो तो भी नौकरी मिलने के योग बनते हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सूर्य, शनि और बृहस्पति की प्लेसमेंट का छठे 10वें भाव में हो तो बहुत अच्छे योग बनते हैं। और जनरली सूर्य, शनि और बृहस्पति की दशा में भी नौकरी मिलने के योग बन जाते हैं। कोई भी जातक है, कोई भी व्यक्ति है, अगर उसकी सूर्य की दशा चल रही है, शनि की दशा चल रही है या बृहस्पति की दशा चल रही है तो भी नौकरी मिलने के बहुत अच्छे योग बनते हैं। अब अगर कुंडली के 5वें भाव में सूर्य देव विराजमान हो, जैसे जो कुंडली का 5वां भाव है, अब 5वें भाव में अगर सूर्य देव विराजमान हो या फिर वहां पे सिंह राशि या 5 नंबर की राशि हो, तो हमें जो नौकरी मिलेगी वो सरकारी नौकरी के योग बनते हैं। अब आपकी कुंडली में जो 5वां भाव है उसमें सूर्य देव बैठे हैं, तो जब सूर्य देव की दशा चलेगी तो आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है, या वहां पे सिंह राशि भी लिखी होगी तो भी सरकारी नौकरी मिलने के योग बहुत ज्यादा प्रबल हो जाते हैं। सूर्य, शनि या बृहस्पति अगर का संबंध अगर एकादश भाव के स्वामी के साथ हो, यानी कि जैसे जो सूर्य है, शनि है और बृहस्पति है, अगर वो 11th हाउस के स्वामी के साथ में बैठ जाएं या उनको दृष्टि डालें तो भी नौकरी में की संभावना भी अधिक करते हैं और अधिक धन कमाता है। एकादश जब भाव इससे बहुत मजबूत होता है और व्यक्ति बहुत ही ज्यादा अच्छा धन कमाता है। तो कुंडली के एकादश भाव को स्टडी करना, उसकी प्लेसमेंट को जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो आशा करता हूँ कि आप वीडियो को स्टॉप करके ये सब नोट कर रहे हैं, क्योंकि ये नोट करने के बाद में ये सब आप अपनी कुंडली में देखिएगा और कुंडली में देख के आपको पता चल जाएगा कि कौन से ग्रह की दशा कब चलेगी और आपको सरकारी नौकरी या कोई भी नौकरी कब मिल सकती है। जो नौकरी मिलने के बहुत जनरल उपाय हैं, बहुत ही सीधे उपाय हैं, वो ये हैं कि सूर्य देव को रोज सुबह आप जल चढ़ाएं, वो बहुत ही ज्यादा उत्तम रहेगा आपके लिए। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ आप करें। देखिए विष्णु भगवान जो हैं वो कहीं ना कहीं हमारी वाणी के कारक हैं, हमारे गुरु के बृहस्पति के कारक हैं, तो
हर बुधवार को और हर गुरुवार को विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना, विष्णु भगवान की उपासना करना नौकरी दिलवाने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्तम रहता है। हनुमान चालीसा का डेली पाठ करें, रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो ये भी नौकरी मिलवाने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्तम रहता है। शनिवार के दिन शनि चालीसा का पाठ करें, शनि भगवान के मंदिर में जाकर दिया जलाएं, उससे भी हमारी नौकरी मिलने के जो ग्रह हैं बहुत अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि शनि देव जो हैं वो नौकरी के सबसे कारक ग्रह हैं, तो उनको प्रसन्न करने के लिए शनिवार के दिन आप अगर शनि भगवान की पूजा करेंगे तो नौकरी बहुत जल्दी आपको जरूर मिलेगी। रविवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करें, हर रविवार को सुबह नहा लें और सूर्योदय होने के 2 घंटे के अंदर सूर्य को जल चढ़ाकर आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करें, नौकरी मिलने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्तम उपाय रहता है। अपनी कुंडली के छठे और 10वें भाव के स्वामी की पूजा करें। देखिए हमने यहाँ पे बता दिया है आपको कि कौन से ग्रह कौन सी राशि को बिलोंग करते हैं, तो आप अपनी कुंडली को देखिएगा, उसमें छठे और 10वें भाव में जो भी गिनती पड़ी है गिनती है उसके स्वामी की पूजा करें, उससे भी आपको नौकरी बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से मिल जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने वीडियो को स्टॉप करके ये बात भी नोट कर ली होगी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, हमें सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आगे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिल सके। और अगर आप हमसे नौकरी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो ऊपर दिए नंबर पे 8965990007 पे हमें बात करके आप हमसे पूछ सकते हैं, कोई भी आपका प्रश्न हो तो। आप हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।